Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start our class 8th SST Geography first chapter, which is our environment. So आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम environment के बारे में पढ़ने वाले हैं. Environment क्या होता है? हमारे surroundings. Environments means हमारे जो surrounding में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे plants, animals, all these things are come under in environment. So environment मतलब यही होता है. फर्स्ट चैप्टर है आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि गोइंग टू स्कूल अगेन. तो बहुत छुट्टियों के बाद जो रवि था वो स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया उसने फिर से, क्योंकि वेकेशन छुट्टियाँ लगी होंगी. ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप. उसने देखा उसके जो स्कूल के बगल में जो प्ले ग्राउंड था वो क्या हो गया, उसे डग किया गया, उस डग हो गया था वो. पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर. डग मतलब वहाँ पर क्या हो गया था, वहाँ पर उन लोग ने खोद खोद के वो जो हमारा जो सॉइल था वहाँ वो खोद खोद के उन्होंने गड्ढा कर दिया. और फिर वहाँ क्या, वहाँ बड़ी बड़ी उसे पता चला कि वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने वाली हैं वहाँ पर, जहाँ पर प्लेग्राउंड हुआ करता था एक दिन. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. जो रवि था वो ऑलमोस्ट रोने वाला था, उसकी आंखों से आंसू निकलने वाला था. व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड वॉज इट्स सॉफ्ट ग्रास मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाईज गॉन फॉर एवर. सो वो रोने की हालत में आ गया था, क्योंकि उसे वो बहुत अच्छा लगता होगा, वो हमेशा वहाँ पर खेलता होगा. सो क्या वो जो बटरफ्लाईज वहाँ पर जो ग्रास थे, वहाँ घास थे, मैरीगोल्ड्स, हमारे जो फूल थे, बटरफ्लाईज थे, वो सारे हमेशा के लिए चले जाएंगे, उसे ऐसा लगा. और वो रोने भी लगा था. ही शेयर हिज फीलिंग्स विद क्लासमेट्स. उसने अपनी फीलिंग्स किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर की. इन द असेंबली के वक्त द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व. प्रिंसिपल जी ने भी ऑब्जर्व किया. सी हाउ आर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग. उन्होंने कहा कि देखो अपना जो इन्वायरमेंट है कैसे हमारा चेंज होता जा रहा है. मतलब पहले वो प्ले ग्राउंड था, वहाँ पर उसे क्या गड्ढा खोद के वहाँ पर अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने जा रहे हैं. हाउ इट इज़ इम्पॉसिबल. तो सबको बहुत दुख हुआ कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है. सो इन द क्लास के अंदर रवि ने अपने टीचर से पूछा. इन द क्लास रवि आज टीचर से पूछा व्हाट इज़ इन्वायरमेंट. जो रवि था उसने अपने टीचर से पूछा कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट होता क्या है. वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर. मतलब उसके टीचर ने कहा कि आप जो भी वाट एवर यू सी इन द योर सराउंडिंग. इन्वायरमेंट मतलब वो होता है जो भी आप अपने आसपास देखते हो, वो अपने आसपास जो भी आपको दिखता है वो सारे इन्वायरमेंट में आता है. प्लांट्स, एनिमल्स, थिंग्स, ऑल दिस आर कम अंडर इनटू इन्वायरमेंट्स. सो आप अपने आजू बाजू जो भी आप देखते हो सारे इन्वायरमेंट्स में आता है. रवि थॉट अलाउड. उसने सोचा डैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, एवर इवन द ओपन फील्ड, द रोड, गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट. सो उसने सोचा कि जो हमारा, इसका मतलब जो हमारे स्कूल बिल्डिंग्स है, टेबल्स है, चेयर्स है, और कैसे माउंटेन्स है, रिवर्स है, मेरे फ्रेंड्स है, ये सब भी हमारे इन्वायरमेंट होंगे ना. तो येस, these are also environment, because whatever you see in our environment is our what, it is said to be environment. So yes, टीचर ने कहा yes, लेकिन वेट करो. सम ऑफ ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर. इसमें से जो कुछ कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं है तो सारे इन्वायरमेंट में आता है, बट देयर आर सम थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर, जो कि नेचर से मिला है, गॉड से मिला है, गॉड गिफ्टेड मिला है. सो आगे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो मैं नेचर से मिला एग्जाम्पल में माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. अदर आर मेड अप पीपल. जो दूसरे हैं वो इंसानों ने बनाया. किसने बनाया है? पीपल्स ने ही बनाया. जैसे हमारा रोड्स हो गया, कार्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, बुक हो गया, एक्सेट्रा. आगे है now work in pairs. Make a list with your classmates sitting next to you of creation of nature and being human being. So ये आपको एक्टिविटी है, आपको आपकी क्लास में करना है कि आपको एक टेबल बनाना, लिस्ट बनाना है. यहाँ पर नेचुरल थिंग्स जो आपको दिखते हैं अपने इन्वायरमेंट में, और यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स के दिखते हैं वो सारे लिखना है. आगे है रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. सो ये रवि के कुछ दोस्त होंगे, जैसे रवि हो गया, परमजीत हो गया, जस्सी हो गया, मुस्तफ़ा हो गया, आशा हो गया. ये बहुत एक्साइटेड थे ये लिस्ट बनाने के लिए. वाई इज़ आर इन्वायरमेंट चेंजिंग. ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है जो हमारा, ये हमारा क्यों चेंज होता जा रहा है, इकबाल ने पूछा. सो इट्स ऑल अबाउट योर नीड.
किसी ने बोला कि ये आपकी ज़रूरत, क्योंकि देखो अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है सो ऑफ कोर्स, अगर देखो अगर हमें फर्नीचर चाहिए सो फर्नीचर के लिए ऑफ कोर्स सब ट्रीज़ काटेंगे, तो इसमें किसका भला है? एडवांटेज तो हम ह्यूमंस का ही हो रहा है ना, क्योंकि फर्नीचर भी हमें चाहिए और काट भी हमें रहे हैं, मतलब हमारे नीड के लिए है ना वो सारा। क्योंकि अगर ट्रीज़ कटेंगे फिर वो फर्नीचर बनेंगे फिर हमें मिलेंगे, तो इसका मतलब वो हमें उस फर्नीचर की नीड थी, इसलिए वो उसे कट किया गया, ऐसे ही बनाया गया। ऐसे ही इन्वायरमेंट के बारे में, जो हमारा लैंड होता है, लैंड पे हमें ज़रूरत है, हमें घर बनाना है वहाँ पर। वहाँ पर घर बनाओगे तो आप ही लोग ना रहोगे, तो आपका ही ज़रूरत होगा, वो आपका ही नीड होगा। तो इसमें वही बताया है कि ये इन्वायरमेंट अपना इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि इसमें हमें हमारे पूरी नीड है, मतलब हमें वो सारा चाहिए, ये सारे जितने भी चीज़ वो हमें चाहिए होता है, इसलिए इन्वायरमेंट हमारा चेंज होता जा रहा है। ध्यान। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये सारा भी हम पढ़ेंगे एक एक करके, पर आगे देखते हैं। इंक्रीजिंग डे बाय डे, हमारे जो ह्यूमंस के जो डिमांड है ना वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब लैंड तो उतनी ही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हमारी, और जो डिमांड है पीपल्स का वो भी बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। आगे देखते हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचर सराउंडिंग द टीचर रिप्लाई। टीचर ने रिप्लाई किया कि हम ऐसा करके जो हम इंक्रीज़ हो रहा है डे बाई डे, ये हमारा डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, इससे हम अपने जो हमारा है नेचर के जो सराउंडिंग्स है उसे हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा ही एडवांटेज हो रहा है। और तो नेचर में हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा नेचर का हमारा, फिर हमें अच्छे से हमें बहुत सारी चीज़ हमें नेचर से मिलते हैं ना। वो सारे क्या होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। अब हम उसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा ना। आगे फ्रॉम द अबो conversation you understand that the place, peoples, things and natures that are surround any living organism is called environment। आगे जितने भी हमें बातें की है कि इसमें बताया कितना भी जो आपको जो समझ में, जैसे ये प्लेस होगा, किसी जगह का नाम होगा, किसी पीपल का नाम होगा, किसी भी थिंग्स वस्तु का नाम हो गया, ये सारे जो अपने नेचर में है, जो अपने सराउंडिंग्स में है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो अपने सराउंडिंग्स में है, इसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। आपको जो भी आपके सराउंडिंग में दिख रहा है, इट डजेंट मीन दैट नॉन लिविंग, हमने यहाँ बात की है जो भी आपको आपके सराउंडिंग्स में दिख रहा है, दैट ऑल आर कम्स अंडर एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट का क्या डेफिनेशन है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। ये क्या होता है? ये कॉम्बो होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका? नेचुरल और जो ह्यूमन मेड का होता है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। जो हमारा नेचुरल जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है। आई मीन जो हमारा वो किसी दो में हमारा कंडीशंस में डिवाइडेड है। पहला हमारा है बायोटिक, हमारा बायोटिक कंडीशन है पहला, दूसरा है अबायोटिक। क्या होता क्या है इसका मतलब? यहाँ पर दिया है बायोटिक मतलब द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोटिक। बायोटिक मतलब वो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत एग्जाम में पूछा है। इसका मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो दोनों कंसिस्ट करता है। मैंने कहा ना कि इन्वायरमेंट में ज़रूरी नहीं है हमें बस लिविंग चाहिए, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो दोनों को रिफ़र करता है, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों चलेगा, दैट आर नोन एज इन्वायरमेंट। अबायोटिक मतलब क्या होता है? अबायोटिक मतलब होता है जो नॉन लिविंग, हमारे जो वर्ल्ड में नॉन लिविंग है। जैसे नॉन लिविंग क्या है? लैंड है, और लिविंग में क्या है? प्लांट्स और हम एनिमल्स। यही बताया। आगे नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। आपको पता होगा कि नेचुरल इन्वायरमेंट वो होता है जो हमें नेचर से मिलता है, जो हमें गॉड गिफ्टेड होता है, जो हमें भगवान देते हैं, नेचुरली हमें मिल जाता है। जैसे पेड़ पौधे, उसके बाद हमारी ज़मीन हो गया, पानी हो गया, हमारा हवा हो गया, प्लांट्स, ये सारे कहाँ से मिलता है? हमें नेचुरल इन्वायरमेंट से मिलता है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। आप ये जो चार आपको शब्द दिए, चारों वर्ड दिए, इससे आप पहले से रुबरू हुए होंगे, आपने पहले भी इनको, आपको पता होगा इसका मीनिंग क्या होता है। हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि क्या होता है इसका मतलब, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर। इस बार भी हम पढ़ने वाले हैं। आपको कुछ आइडिया तो होगा ही आपके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के। क्या होगा, अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट डोमेन्स। ये जो हमारे 4 डोमेन्स होते हैं, कितने डोमेन्स होता है? अगर कोई पूछा व्हाट इज़ द डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट, 4 डोमेन्स होते हैं। पहला होता है लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। 4 होते हैं।
पहला पढ़ते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ। सो जो हमारा लिथोस्फीयर है वो क्या है, सॉलिड क्रस्ट है और क्या है, हार्ड टॉप ऑफ लेयर है अर्थ का, ठीक है। ये इसे इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ से। ये किससे बना है, ये हमारे रॉक से बना है और मिनरल से बना। किससे कवर, थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर है ये। इट इज़ अ इरेगुलर सरफेस, मतलब इसका कोई रेगुलर सरफेस नहीं, कोई एग्जैक्ट सरफेस नहीं है, ये इरेगुलर है, मतलब बहुत है। सो विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच, मतलब अलग अलग लैंडफॉर्म्स में हमें मिलते हैं लिथोस्फीयर। जैसे एग्जांपल्स लिथोस्फीयर के हमारे हो गए माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, ये हमारे लिथोस्फीयर में आते हैं। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स और द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। जो हमारे लैंड फॉर्म्स होते हैं कहाँ कहाँ में मिलते हैं, कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं, ओशन फ्लोर में मिलते हैं। आगे लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड अर्थ फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। ये लिथोस्फीयर हमारा वन ऑफ द मोस्ट डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट माना जाता है, क्योंकि इस लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, लिथोस्फीयर का आपने पढ़ा होगा, लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड। लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड। सो इसमें क्या बोला, जो लिथोस्फीयर है ये बहुत अच्छा हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर क्या हम ग्रेजिंग करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं ग्रेज करते हैं। और एग्रीकल्चर हमें ज़मीन देता है, वो लैंड देता है एग्रीकल्चर करने के लिए, जिससे हमें फिर जितने भी जितने भी हमें मिलते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, ग्रो करते हैं हम एग्रीकल्चर में। और ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब वहाँ पर अगर लैंड रहेगा तभी वहाँ पर क्या बनाएंगे, ज़मीन बना के हम क्या करेंगे, वहाँ पर घर बनाएंगे। सो ये सारा क्या है, ये हमारे बहुत सोर्सेज है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये मिनरल वेल्थ का क्या सोर्स है। आगे देखते हैं लिथोस्फीयर। आई होप लिथोस्फीयर कवर हो गया। लिथोस्फीयर क्या होता है आपका, लिथोस्फीयर मतलब होता है लैंड, समझ लो लैंड होता है, लैंड बेसिकली लैंड होता है। इससे हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज। द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रिफर टू द हाइड्रोस्फीयर। आपने हाइड्रोस्फीयर तो पता ही होगा, हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या होता है, वाटर होता है। इसका मतलब ये होता है जितने भी चीज़ आपके वाटर में होते हैं, जितने भी ऑल द थिंग्स विच आर इन द वाटर, ओशन, सी, जितने भी चीज़ें जो आपके पानी में होते हैं उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। So it comprises various sources of water, different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for the living. ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट है, बिकॉज हाइड्रोस्फीयर, अगर हाइड्रोस्फीयर नहीं रहेगा, अगर पानी नहीं रहेगा, हाउ कैन वी सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। ओके, सो इसमें क्या होता है, ये भी हमारा, ये इसका मतलब होता है ये वाटर होता है। सो ये क्या करता है, ये बहुत वेरियस सोर्सेज है इसके और अलग अलग वाटर बॉडीज है। जैसे रिवर हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं, लेक्स हो गया, तालाब हो गया हमारा, फिर सागर हो गया, महासागर हो गया, फिर नदी हो गया। ये सारा क्या, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दिस आर वेरी नेसेसरी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब होता है, जो एटमो मतलब होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब एयर होता है, एयर होता है। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर क्या है, एक थिन लेयर, थिन मतलब पतला लेयर है एयर का। सो जो कि हमारा अर्थ से क्या है, सराउंडेड है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, अर्थ को आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर को अपने आजू बाजू होल्ड करके रखता है। इट प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये क्या करता है, ये हमें हार्मफुल जो रेज होते हैं हमारे आंखों में चले जाए और जो हीट होता है सन से, उससे हमें क्या करता है, बचाता है। इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ गैसेज। इसके बाद बहुत नंबर ऑफ गैसेज है। मतलब आपको तो पता होगा ना कि एयर किससे बनता है, हवा किसी एक मिक्सचर नहीं होता, उसमें मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट होते हैं। जैसे एयर में क्या क्या होता है, गैसेज होते हैं, डस्ट होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। द चेंजेस इन द एटमोसफियर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेल्थ एंड क्लाइमेट। अगर एटमोसफियर चेंज होता है तो क्या वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेस दिखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब आपको पता होगा, जो हमारे प्लांट्स होता है, जो एनिमल्स होता है, वो साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो आगे क्या है, वर्ल्ड का। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। इसमें क्या होता है, अभी तक आपने क्या देखा, 4 डोमेन्स होते हैं, उसमें से आपने 3 पढ़ लिया है और हम चौथा पढ़ रहे हैं। तो हमने 3 में क्या क्या पढ़ा, लैंड के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा, फिर एयर के बारे में पढ़ा। अब क्या, जो हमारा बायोस्फीयर, जो 4th है बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर में ये तीनों चीज़ें लागू होती है, मतलब ये तीनों चीज़ का मिक्सचर होता है बायोस्फीयर।
क्योंकि देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर रहना है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ में रहना है तो उसे लैंड भी चाहिए होगा ऑफ कोर्स, वाटर भी चाहिए होगा, और एयर तो ऑफ कोर्स इनिशियल फॉर अस। सो ये सारा चाहिए होगा, तो ऑफ कोर्स ये बायोस्फीयर, इसलिए बोल रहा है जो प्लांट्स एनिमल्स में हम भी आते हैं, जो हमारा प्लांट्स होता है एनिमल्स होता है, ये खुद से क्या बनाते हैं, वो बायोस्फीयर बनाते हैं। क्योंकि अगर एयर रहेगा, लैंड रहेगा, वाटर रहेगा, तभी ना हम इस अर्थ पे क्या करें, सर्वाइव कर पाएंगे। सो ये क्या होता है, ये नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ कहीं हमें लैंड, जमीन, पानी और एयर क्या करते हैं, साथ में रहता है एक लाइफ को सपोर्ट करने में। अब पढ़ते इकोसिस्टम का आता है। एट एन एनसीसी कैंप दैट राजू क्लास वॉज अटेंडिंग, एनसीसी क्लास कैंप का उन्होंने क्या किया था, राजू ने क्या किया था, अटेंड किया था। जैसे एक्सक्लेम, जैसे ने बताया, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, उसने बोला क्या हैवी डाउनपोर है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम केरला, ये मुझे अपने घर केरला का याद दिला रहा है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। ये आपको देखना चाहिए कि जो ग्रीन ट्रीज होते हैं कैसे वो ये आपको देखना चाहिए जो हमारा ये जो केरला का जो डाउनपोर है वो कैसे गिरता है। वो केरला का तो नहीं रहता, उन लोग एनसीसी कैंप के लिए जाते हैं। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेंड, हीरा ने बताया कि वी गेट नो रेंज, हमें वहाँ पर पानी नहीं मिलती, हमें बस किक्कर मिलता है। किक्कर मतलब क्या होता है, सैंड मिलता है। एज फार एज माई आइज कैन सी, जो जितना मेरी आइज देख सकती है। बट यू ऑल्सो फाइंड्स कैमल्स, अब कैमल्स को भी कैमल भी आपको मिलेगा देखने को। आगे चलते हैं। आगे हीरा से इज नॉट जस्ट कैमल्स, केवल कैमल्स ने, आप अगर डेजर्ट में जाओगे तो आपको स्नेक्स दिखेंगे, लेजर्ड दिखेंगे, कुछ अलग से इंसेक्ट्स दिखेंगे। रवि ने वंडर किया हाउ डू एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्ले, उससे लगा कि हमारे कंट्री में जो अलग अलग जगह है वहाँ पर क्या अलग अलग क्लाइमेट होता होगा, अलग अलग प्लांट्स एनिमल्स ग्रो करते होंगे। सो ही वॉज कन्फ्यूज। सो ऑल प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन द इंटीमेट सराउंडिंग, जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, क्या वो अपने सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वो किस इंटरडिपेंड मतलब वो एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्टेड है। सो एक दूसरे को द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम इकोसिस्टम। सो जो क्या बोलते हैं, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है और उनका जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ, उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लो, इकोसिस्टम क्या होता है, वो रिलेशन होता है किसके बीच, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच, और जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच और ऑर्गेनिज्म के बीच अपने सराउंडिंग्स को लेके, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या, लार्ज रेन फॉरेस्ट, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean, even small ponds, these are the examples of ecosystem. आगे चलते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स आपको देख के पता चल रहा है वो जो ह्यूमंस ने बनाया होगा। आगे ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंगली देयर नीड। सो अपने ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ को इन्वायरमेंट से लेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, उसे मॉडिफाई करेंगे, उसे और मैन्युफैक्चर करके उसे क्या करेंगे, उसे अपने नीड की ज़रूरत से उसे मॉडिफाई करेंगे। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचर, आपको पता होगा पहले के जो लोग होते होंगे, एशियंस पीपल, जो हमारे एंसेस्टर्स होते होंगे, वो ज़्यादातर सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। सो दे लेड अ सिंपल लाइफ, वो सिंपल लाइफ लेते थे और अपने रिक्वायरमेंट्स को कहाँ से, नेचर से फुलफिल करते थे। पहले के लोग अगर उनको खाना चाहिए होगा तो अपने नेचर से, मतलब नेचर में अगर कई फ्रूट्स होंगे तो वहीं से खाएंगे, उनको रहना भी होगा तो वहीं रहेंगे घर बना के। विद द टाइम के साथ क्या होगा, ये क्या एक बहुत बड़ा नीड बन गया, ग्रो होता गया। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट, ह्यूमंस जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे टेक्नोलॉजी जो है वो भी ग्रो करती गई। सो अब ह्यूमंस ने न्यू वेज मतलब न्यू तरीका सीख लिया है कि कैसे अपने इन्वायरमेंट को यूज़ करना है और चेंज करना है अपने इन्वायरमेंट को। दे लर्न टू ग्रो, उन्होंने क्या क्रॉप्स मतलब फसल उगाना सीखा। डोमेस्टिकेट मतलब कैसे पशु पक्षियों को पालना सीखा उन्होंने, एनिमल्स को, और कैसे सेटल लाइफ होना चाहिए। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, जो व्हील मतलब क्या होता है, जो छक्का होता है, मतलब जो वो हमारे क्या बोलते हैं साइकिल्स में जो लगे रहते हैं ना व्हील, उसे बोलते हैं व्हील। जो कार साइकिल मोटरसाइकिल में लगे रहते हैं उसे बोलते हैं। वो इन्वेंटेड किया गया था किससे, फूड प्रोड्यूस्ड। बाटर सिस्टम भी है हमारे पास, ट्रेड स्टार्टर भी है, कॉमर्स भी डेवलपमेंट, ये सारे एक्टिविटीज़ है जो कि ह्यूमंस ने क्या किया, खुद से बनाया है। सो किससे बनाई, खुद से बनाया है। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन द समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन द विंटर। सो आपने क्या कभी सोचा है कि आपको गर्मियों में एकदम जूसी
तरबूज क्यों पसंद है, जूसी तरबूज क्यों पसंद है, और जो ठंडियों में आपको गरम गरम पीनट्स क्यों पसंद है। पीनट्स मतलब मूंगफली जो होता है। सो ये क्या, आप परफेक्ट बैलेंस नेसेसरी बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन। तो नेचर और जो हमारा नेचर होता है, जो हमारे ह्यूमन बींग है, उसमें क्या एक परफेक्ट रिलेशन होना चाहिए, परफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए उनके बीच में। ह्यूमन मस्ट लर्न्स टू लिव एंड यूज द एनवायरनमेंट इज अ हारमोनियस वे। सो पीपल क्या किया, पीपल ने लर्न किया और कैसे लिव होना है, कैसे उस इन्वायरमेंट में रहना यूज़ करना है, उन्होंने बहुत अलग अलग वेज सीखे। सो नूरी अ गर्ल, नूरी एक गर्ल थी मिज़ोरम से फ्रॉम रवि क्लास। रवि के क्लास में एक लड़की थी, क्या नाम था उसका, नूरी, जो कि मिज़ोरम की थी। उसने उनके ग्रीन सराउंडिंग, उसने अपने अपने जो मिज़ोरम के बारे में से बताया है। रवि अपसेट था कि वो अपना प्लेग्राउंड, अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रवि जब स्कूल पे जाता है उसके स्कूल के बगल में प्लेग्राउंड्स होता है। सो क्या होता है, वो उसे डग कर दिया जाता है, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी जाती है। सो बहुत सैड था, ही वॉज वेरी सैड। नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट एट होम स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशंस। सो उसके बाद क्या, जो नूरी है उसने क्या बुलाया उसे अपने घर पे, उसे इनवाइट किया। सो रवि के टीचर ने पूछा कि जो स्टूडेंट है उन्हें अपना लैंडस्केप ड्रॉ करना है घर का, और अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है हॉलीडेज में। सो ये सारा तो आपका ख़त्म हो गया, ह्यूमन इन्वायरमेंट यही था। यहाँ पर हमने ये देखो, ये हमारा डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट है, डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें क्या एटमॉस्फेयर है, हमने देखा था एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, एटमो मतलब क्या होता है, एयर होता है। एटमॉस्फेयर मतलब एयर हो जाएगा, जो एयर से रिलेटेड होता है। उसके बाद लिथोस्फेयर, ये चारों जो डोमेन्स है ना, दे आर वेरी यूजफुल, क्योंकि अगर एयर नहीं रहेगा हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, आगे वाटर नहीं रहेगा हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, लिथोस्फेयर नहीं रहेगा तभी भी हम नहीं रह पाएंगे। अब बायोस्फीयर तो ये तीनों का मिक्सचर है। सो एटमॉस्फेयर क्या होता है, एयर से रिलेटेड होता है। लिथोस्फेयर लैंड से रिलेटेड होता है, दिस आर रिलेटेड टू द एयर and this is from land, and hydrosphere is for water। और जो हमारा ये जो तीनों का हमारा मिक्सचर है, ये क्या है, हमारा बायोस्फीयर है। सो इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपको कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट दिया है। सो कंपोनेंट, अगर आपसे कभी पूछ लिया गया व्हाट इज डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट पूछा है, तो आपका वो 4 हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, देन लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये हमारा डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कंपोनेंट नेम द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट का बात कर लिया तो 3 होते हैं, पहला नेचर, दूसरा ह्यूमन मेड, तीसरा ह्यूमंस। सो नेचर देखो, नेचर का एग्जांपल क्या है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। मतलब लिथोस्फीयर मतलब लैंड, बायोस्फीयर मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, एटमॉस्फेयर मतलब एयर। सो अगर अब आगे देखते हैं, हमने नेचुरल का पढ़ लिया। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं और उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, वो हमें नेचुरली गॉड गिफ्टेड होता है वो हमारा। आगे है हमारा ह्यूमन मेड। आपको ह्यूमन मेड से पता चल गया होगा, जो इंसानों ने बनाया है, जैसे ब्रिजेस हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, मोनूमेंट्स हो गए, इंडस्ट्रीज, ये सब किसने बनाया है, ये सारे ह्यूमंस ने बनाया है। सो ह्यूमन मेड में आते हैं, दिस आर द एग्जांपल्स। आगे ह्यूमंस मतलब जो ह्यूमंस ने किया है, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशन। सो ये सारे ह्यूमंस ने किया है। आपको डायग्राम भी बहुत बार ड्रॉ करने के लिए कह दिया जाता है। सो ये था आपका चैप्टर, तो ख़त्म हो गया है। सो इसके जो क्वेश्चन है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। बाय।